हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। सबको जय मसीह की। और एक विषय के ऊपर आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से मैं कुछ बातों को सुन रहा हूँ, आप लोग भी सुन रहे होंगे कि प्रार्थना करने के लिए आजकल पैसे देने पड़ते हैं। कई जगह ले हैंड्स के नाम से पैसे देने पड़ते हैं कि हाथ रख के प्रार्थना अगर आपको करानी है तो उसके लिए आपको जो भी एक अमाउंट है, किसी जगह पे 5,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 25,000, जो भी है XYZ, तो ये आपको अमाउंट देना होगा, तब आपके लिए प्रार्थना होगी। और भी इसी तरह कई जगहों पे हमने सुना है कि कई जगह अगर आपको भविष्यवाणी अपने लिए करानी है तो आपको उसके लिए भी एक स्पेशल ऑफरिंग अलग से निकाल के देनी है, तब आपके लिए प्रार्थना होगी। तब आपको जो भी सो कॉल्ड प्रॉफिट हैं वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए भविष्यवाणी करके परमेश्वर से पूछ के बताएंगे। शायद आप लोगों ने भी ऐसा सुना होगा। ये कितना सही है? बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है? प्रियो, जो सच में बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं वो तो ताड़ जाते होंगे, समझ जाते होंगे कि ये कितना बिब्लिकल जा रहा है। और मैं उन लोगों को थैंक्स करना चाहता हूँ जो इस चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं, लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जब यरूशलेम में गए थे और उन्होंने देखा था कि वहाँ भी यही चल रहा है, बिजनेस बना दिया था परमेश्वर के मंदिर को, तो उन्हें भी वहाँ पे कोड़ा चलाना पड़ा था। आज भी परमेश्वर के मंदिर को कुछ लोगों ने डाकुओं की खो बना दिया है, बिजनेस बना दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कह रहा है, मैं कुछ चंद आयतें आप लोगों के साथ, बाइबल के वचन आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ। यदि हम मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं और उसका 10वां अध्याय पढ़ते हैं तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्रेरितों को तैयार किया, उनको नियुक्त किया, उन्हें शत्रु की ताकतों पर अधिकार दिया, और वो कहता है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। ये जो अपोस्टल्स थे, ये जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, ये तैयार हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु ने इनको पहले प्रैक्टिकल सब कुछ अपने साथ करके दिखाया, और अब वही यीशु मसीह अपने चेलों को अपने आगे भेजता है प्रचार करने के लिए, मन फिराने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए, छुटकारे देने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह आगे क्या बता रहे हैं, जब मैं 7 से पढ़ता हूँ तो लिखा है 10 की 7 से मत्ती में, और चलते चलते ये प्रचार करो, यीशु कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। 8 में कहता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पे आके मैं रुकना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को कह रहे हैं कि आपको फ्री मिला है ना? आपको भी आगे फ्री देना है। यीशु मसीह के बारे में पूरी बाइबल में एक एरिया बता दो जहाँ पे यीशु मसीह ने पहले डिमांड करी हो कि मुझे आप इतना पैसा देंगे तब मैं आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करूँगा, या आप अगर मेरे लिए अगर भविष्यवाणी करना चाहते हैं, आपको भविष्यवाणी चाहिए, तो आप मुझे कुछ दो, तब मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूँगा। एक जगह ऐसी नहीं है। लेकिन आज के समय में हम लोग देख रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा ने उनको जो वरदान दिए हैं, काम करने वाला प्रभु, राइट, आश्चर्य कर्म परमेश्वर के द्वारा होते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा होते हैं, और कॉलर खड़े मनुष्य के होते हैं। परमेश्वर एक मिट्टी के पात्र को इस्तेमाल कर रहा है अपने राज्य के लिए। उसको तो बहुत दीनता से परमेश्वर के अधीनता में बैठकर खुदा का धन्यवाद करना चाहिए कि हे परमेश्वर, तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं तेरे कामों को कर पा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वही लोगों के कॉलर खड़े हैं, उनको ऐसा लगने लगा है कि शायद उन्हीं की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है। सामर्थ्य तो परमेश्वर का है, सामर्थ्य तो यहोवा का है। अगर वो ना दे तो आप किसी को करके दिखा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियो, यहाँ पे जब यीशु ने अलाउ नहीं किया कि आपको पहले कुछ
अमाउंट लेना होगा, तब आप उसके लिए प्रार्थना करो, तब आप किसी को हीलिंग करो, तब आप किसी के लिए प्रोफेसी करो, भविष्यवाणी करो। तो आज ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। और उन लोगों को जो इस चीज़ के लिए जाते हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप बाइबल पढ़िए। आप खुद भी परमेश्वर से अपने लिए छुटकारा पा सकते हैं, चंगाई पा सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के जन हैं जो बिना किसी लालच के आपके लिए खड़े होके आपको विज़िट करके या आपके लिए कैसे भी वो प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आपको इन चीज़ों को देख के भागने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों ने पैसा दिया, उसके बाद उन्हें चंगाई भी नहीं मिली, क्योंकि वो जितने लोगों की गवाहियों को दिखाते हैं वो वही लोग हैं शायद जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया है। लेकिन जिन लोगों की चंगाई नहीं मिलती वो तो बेचारे ऐसे ही वापस आ जाते हैं। तो फोकस कहाँ है, मोटिव कहाँ है, ये आपको देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। बाइबल में अगर मैं ओल्ड टेस्टमेंट में जाऊँ तो दूसरा राजाओं की पुस्तक में उसके 5वें अध्याय में आप सब लोगों ने पढ़ा है। तो बाइबल में लिखा है कि नामान नामक जो एक कोढ़ी व्यक्ति था, वो कोढ़ी जो है जैसे ही एलीशा के बारे में उसको मालूम चलता है, वो उसके पास आता है मिलने के लिए। और वो ये सोच के आता है कि शायद यहाँ पे आके मेरा रोग दूर हो जाएगा, मेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, मुझे चंगाई मिल जाएगी। क्योंकि उसने एलीशा जो एक भविष्यवक्ता था, एक प्रॉफिट था, उसके विषय में पढ़ा था, सुना था। और वो सुना था तो इस बात पर यकीन करता है, आता है कि मैं शायद वहाँ पे जाके चंगा हो जाऊँगा। और जब वो आता है वहाँ पर तो वो खाली हाथ नहीं आता, वो बहुत सी सामान को अपने साथ लेकर आता है। वो सोचता है कि ये सारी चीज़ें मैं देकर उसे खुश करके तब मुझे चंगाई को प्राप्त कर पाऊँगा, तब मुझे चंगाई मिलेगी। प्रियो, बाइबल हमें इस विषय में क्या कहती है, आइए मैं आप लोगों के सामने इसको पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे ही वो ये तमाम चीज़ें लेके एलीशा के पास आया, 5वां अध्याय 2 राजा 16 वचन में लिखा है कि एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ और उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया। जो भविष्यवक्ता होते थे वो जानते थे, क्योंकि वो डायरेक्ट परमेश्वर के साथ अपने संबंध को स्टैब्लिश किए होते थे, बनाए रखे हुए होते थे। और आजकल प्रभु बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, वो बात की बात है। कोई भी आपको वो जहाँ पे ब्लेसिंग देखेंगे, जहाँ पे वो अमाउंट देखेंगे, जो भी चीज़ देखेंगे, वो फटाक से कूद पड़ते हैं, अपने मुंह से बोल के मांगते हैं। कितना बिब्लिकल है। अगर इसी अध्याय को आप आगे पढ़ेंगे, मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता, आप लोग ऑलरेडी बाइबल पढ़ते हैं, बल्कि मैं तो रिकमेंड करूँगा आप खुद से पढ़िए, ताकि आपकी आंखें खुले, ख़ास तौर से जो नए लोग हैं। बाइबल हमें साफ साफ यहाँ पर बताती है कि नामान को एलीशा ने कहा कि जाके 7 बार जो है तुझे डुबकी लगानी होगी यरदन नदी में। उसको ये स्टोरी सबको मालूम है, मैं स्टोरी पे जाना नहीं चाहता, पहले वो हिचकता है जाने से, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे जाता है, डुबकी लगाता है, वो चंगा हो जाता है। और बाइबल में लिखा है कि जो एलीशा का जो शिष्य था, या कह सकते हो दास था, गेहजी, वो व्यक्ति जो है इस संसारिक अभिलाषा में पड़ जाता, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जो नामान है वो ये सारी चीज़ें जो वो लेकर आया है, धन दौलत जो भी उसके पास आई है, वो ऐसे ही अपने साथ लेकर आ जाए। नहीं, उसके मन में ये लालच आ गया कि मुझे तो उसमें से आशीष चाहिए, भले ही एलीशा जो भविष्यवक्ता है वो ले ना ले, मैं तो लूँगा। परमेश्वर क्या कहता है क्या नहीं कहता, उसको उससे कोई लेना देना नहीं था, उसने उस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आगे आप लोगों को बता दूँ, 21 से पढ़ रहा हूँ। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने
मुझे ये कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले, खुशी से ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। आप सुन रहे हैं, एलीशा ने मना कर दिया क्योंकि वो पैसों के लिए सेवकाई नहीं करता था, वो परमेश्वर के लिए सेवकाई को करता था। लेकिन जो उसका दास है गेहजी, उसने जाके क्या किया, उसने पैसों को देखकर ललचा कर और झूठ बोलकर वो चीज़ों को ले लिया। और आगे इसका रिजल्ट क्या होता है, इसको पढ़ना ज़रूरी है प्रियो, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। 25 से पढ़ रहा हूँ। तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, देखिए एलीशा वहाँ पे नहीं गया था, लेकिन एलीशा उससे पूछ रहा है क्योंकि प्रभु से कनेक्शन है। क्या कहता है, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। ये हैं प्रॉफिट्स, बैठे बैठे सब पता है उन्हें वहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ गया था गेहजी, क्या बात हुई थी, कैसे इसने झूठ बोलकर उससे उस अमाउंट को ले लिया। आगे कहता है, क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। एक लालच ले डूबा उसे, इवन उसके वंश को भी। तो प्रियो, क्या परमेश्वर यहाँ पे पैसे लेके कार्य करने के बारे में बोल रहा है? आप खुद बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़िए, समझिए। एक और बात मैं आपको नए नियम में से भी बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि ये तो ब्रदर आप पुराने नियम की बात को बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप नए नियम से भी सुनिए। प्रेरितों के काम में यहाँ पे जो कहानी है, यहाँ पे एक जादूगर शमौन था जो अपने उल्टे सीधे काम करके लोगों को आश्चर्यचकित कर देता था, अपनी चीज़ों में फंसा के रखता था। लेकिन वहाँ पे जैसे ही परमेश्वर का दास फिलिप्पुस पहुँचता है और परमेश्वर उसके द्वारा अद्भुत काम करते हैं, तो ये जादूगर भी जो है बहुत ही घबरा गया था कि ये कौन आ गए जो मुझसे भी बड़े बड़े कार्यों को कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है, मैं 14 से पढ़ रहा हूँ, यहाँ तक आपको बता ही दिया है। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 14 से पढ़ रहा हूँ मैं। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उसके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अब देखिए मोटिव्स। 18 में कहता है, तब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, हाथ रखने से। उसने देखा आशीष आ रही है, परमेश्वर के दान वरदान दिए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा मिल रहा है हाथ रखने से। ले हैंड्स वाले जितने भी हैं, खासतौर से इनके लिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा कि परमेश्वर कार्य नहीं करता है। यस, बाइबल में लिखा है, हाथ रख के प्रार्थना करने के विषय में भी बाइबल में है। लेकिन जो गलत तरीके से इसको कर रहे हैं या जो पैसा कमाने के लिए इसको कर रहे हैं, मैं केवल उनके लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा। देखिए, रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। इन लोगों ने पैसे नहीं मांगे थे, ये अपनी तरफ से लेकर जा रहा था। लेकिन आजकल के जो सो कॉल्ड प्रॉफिट्स हैं,
क्या वो ऐसे मौके को छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो बल्कि इनसे और एक कदम आगे जाकर कहते हैं, आप एक सर्टेन अमाउंट को बोल के कि इतना अमाउंट दोगे तो ही आपके लिए ले हैंड प्रेयर होगी, हाथ रख के प्रार्थना होगी। कितना सही है। आगे देखिए बाइबल में क्या लिखा है, 20 से पढ़ रहा हूँ। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। सुन रहे हैं, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, ये जवाब था पतरस का। तो आज जो मुंह खोल के पैसा मांग रहे हैं, उन्हें ज़रूरी है ये वचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि क्या परमेश्वर ने अलाउ किया। ओल्ड टेस्टमेंट में ले लो, नए या फिर न्यू टेस्टमेंट में ले लो, नए नियम में ले लो, कहीं पर भी परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया, तो आप कौन होते हैं? बाइबल में लिखा है, 21 में लिखा है, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। मैं इन वचनों के द्वारा एक ही बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जो आज भी परमेश्वर के वचन का सच्चा प्रचार कर रहे हैं। एक त्याग के जीवन को वो जी रहे हैं, और वो लोग भी लोगों के लिए दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप उन लोगों के पास जाइए बजाय कि इन लोगों को ढूंढने के। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण उसकी प्रजा नाश हो रही है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप प्रेरितों को चाहे देख लो, चाहे ओल्ड टेस्टमेंट में जाके आप देख लो, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि परमेश्वर ने पैसे की डिमांड की हो। कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे, लालच देना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा, तब आपके लिए ब्लेसिंग आएगी। ऐसा नहीं है। ओल्ड टेस्टमेंट की अलग जो चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर आप बलिदानों में जाएंगे, वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग विषय है। मैं आज के भविष्य वक्ताओं के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को हीलर बताते हैं। ये सब तो खुदा ही करता है, परमेश्वर ही करता है, यीशु ही करता है, पवित्र आत्मा करता है, यहोवा करता है। ज़रूरत नहीं है, हमारा त्रिएक परमेश्वर काफ़ी है। और प्रियो, इतनी शिद्दत से जितना में आप पैसे को ढूंढते हो, अरेंजमेंट करते हो कि उस फलाने व्यक्ति को जाके देना है तब हमारे लिए प्रार्थना होगी, इतनी शिद्दत से अगर आप परमेश्वर को तलाश करने लग जाओ, आधी क्या पूरी प्रॉब्लम आपकी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, केवल आंखें खोलने के लिए ये मैसेज एक छोटा सा बनाया है। अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत कहीं पर है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे जितना चाहें आप शेयर कीजिए, ताकि लोग इस झूठी शिक्षाओं से अपने आप को बचाए रखें। अपने आप, एक तो वो ऑलरेडी डिफ़िकल्टीज़ में हैं, तब जाके उन्हें इधर उधर भागना पड़ रहा है अपनी परेशानियों में, और भी वो पैसों को लेकर जो है किसी दूसरी परेशानी में ना पड़ जाएं। प्लीज़ आप लोग उनके साथ शेयर कीजिए और झूठी शिक्षाओं से उनको बचाइए, और इंकरेज कीजिए कि वो खुद बाइबल पढ़ें, ताकि परमेश्वर उनकी आंखों को खोले। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।